नमस्ते व्यूअर्स, नमस्ते फ्रेंड्स। काफ़ी अंतराल के बाद मैं सोनल शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ सोनल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन में। एक बहुत ही खगोलीय स्पेशल घटना घटने जा रही है हमारे आकाश में 21 दिसंबर को। जुपिटर और सैटर्न कंजंक्शन गुरु महाराज और शनि महाराज मकर राशि में सेम डिग्री में, सेम नक्षत्र में, सेम पदा पर आने वाले हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गुरु जुपिटर क्या है। जुपिटर है रिलीजन, एक्सपांशन, सुपर क्वालिटी, नॉलेज, शांति, समृद्धि, जो हमारे में भाईचारे की भावना है वो है, गुरुकुल, टॉप पोजीशन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो गुरु के अंडर में आती है। इसके साथ साथ हम देखेंगे शनि। तो शनि क्या है? तो शनि है कर्म। शनि रिप्रेजेंट करता है लेबर क्लास को, सर्विस क्लास को। शनि मतलब ज़मीन आ जाएगी उसमें, प्रजातंत्र भी आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो अब दूसरे तरीके से हम ये समझेंगे कि दोनों ही डिफरेंट एनर्जी है। तो दो डिफरेंट एनर्जीज एक घर में, एक हाउस में क्या बताती है, क्या सिखाएगी। तो एक मुझे किस्सा याद आ रहा है महाभारत का। जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, तब अर्जुन जो था, अर्जुन अपने ही रिलेटिव्स को अपना एनिमी देखकर घबरा गया, वो विषाद में आ गया, वो शोक करने लगा। उसको ये लगा कि मैं अपने ही रिलेटिव को मारूंगा, मैं अपने ही लोगों को मारूंगा, अगर मैं युद्ध जीत भी गया तो मैं क्या पाऊंगा। तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है। हालांकि पांडवों के पास बहुत ही कम सेना थी, बहुत ही कम योद्धा थे और सामने बहुत सारे योद्धा थे। उस वक्त पार्थ के साथ कौन था? पार्थ के साथ गांडीवधारी अर्जुन के साथ थे लॉर्ड श्री कृष्ण भगवान। तो तब श्री कृष्ण भगवान उसको उपदेश देते हैं कि अर्जुन, तुम्हें क्या करना क्या नहीं ये डिसीजन तुम्हारा है। मैं सिर्फ तुमको एक लाइट फोकस करूँगा, स्पॉटलाइट दूंगा। तुम सोचो, समझो और डिसीजन खुद लो, ठीक है। तो ये जो स्थिति थी उस वक्त, ऐसे ही कुछ कंडीशन मकर राशि में जुपिटर और सैटर्न की होगी। सैटर्न मतलब विषाद, शोक और अर्जुन की नासमझी या अर्जुन को जो नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो वो सैटर्न है और उसको ज्ञान देने वाले जो श्री कृष्ण भगवान थे, ज्ञान था, वो जुपिटर है। तो अब आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जनरल पर्सन की लाइफ में, नॉर्मल इंसान की लाइफ में क्या हो सकता है? तो नॉर्मल इंसान की लाइफ में ये हो सकता है कि बहुत सारे स्ट्रगल आए, बहुत सारे कष्ट आए, बहुत ही सारा मतलब उसको ये लगने लगे कि नहीं, ज़िंदगी जीने लायक नहीं है। ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे और उसमें उसको एक नॉलेज, एक एनलाइटनमेंट, एक ज्ञान का प्रकाश मिलेगा और उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये सिचुएशन आएगी। ना मैं कोई पर्टिकुलर राशि वालों की बात कर रही हूँ, ना ही मैं एक यूनिवर्स की बात कर रही हूँ कि ये एक यूनिवर्स में एक बहुत ही अच्छी घटना घटने वाली है। काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे जो आने वाले 18-19 साल तक रहने वाले हैं, इसकी जो इम्पैक्ट आएगी उसमें से। तो अब ठीक ठीक क्या होगा, किन किन लोगों को इम्पैक्ट आएगा कि जिनकी कुंडली में शनि और गुरु की युति है उनको आएगा, जिनकी 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, उनको आएगा इम्पैक्ट। जिनकी महादशा प्रति अंतरदशा अंतरदशा चल रही है उन लोगों को
ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, उन लोगों को लाइफ का लेसन सीखने को मिलेगा। और देखो कि ये काल पुरुष की अगर कुंडली देखें हम, तो ये जो कंजंक्शन है वो 9th 10th 11th और 12th हाउस में जा रहा है। 9th हाउस आपका फॉर्च्यून है, आपका भाग्य है। 10th है वो आपका प्रोफेशन है, आपका कैरियर है। और 11th हाउस है वो आपका गेन का हाउस है, सोसाइटी का हाउस है। और 12th हाउस है वो आपका मोक्ष का है, लॉस का है, वो हाउस है। तो पिछले चारों हाउस ही है, वही प्लैनेट है जुपिटर और शनि को। देखो ना, काल पुरुष में उनको किस हाउस की लॉर्डशिप मिली, ये दोनों एनर्जी को, जो टोटल डिफरेंट एनर्जी है। गुरु और शनि को लास्ट के 4 हाउस, हम हमारी जिंदगी, जब हमारा जन्म होता है, बर्थ होता है, वहां से लेकर 8वें स्थान तक, मृत्यु के स्थान तक हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। उसके बाद की जो जर्नी स्टार्ट होती है, वो जर्नी 9 10 11 और 12 हाउस की है। और उसी की लॉर्डशिप इन दोनों ग्रहों को मिली है। हालांकि दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट है और काफ़ी बड़े प्लैनेट हैं, ठीक है। तो एक टाइप से ये भी होता है कि प्लानिटरी वॉर भी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में। जब एक ही पदा पर, एक ही डिग्री, एक ही अंश कला पर, मिनट सेकंड पर जब भी कोई ग्रह मिलते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक प्लानिटरी वॉर बनती है। वो प्लानिटरी वॉर में 2 ग्रहों का युद्ध होता है। इसमें कौन जीतेगा, कौन बलवान है? तो आप सोच सकते हो कि गुरु महाराज की वो नीच राशि है, शनि की स्व राशि है, शनि बलवान बनेंगे। इट्स मीन्स के लोगों की जिंदगी में स्ट्रगल तो आएगी, कर्मा तो उसको सुधारने पड़ेंगे। अगर उसने अपने कर्मा सुधारे, अपने नॉलेज का उपयोग किया और सही पथ, सही वे उसने चूज किया, तो वो दुखी नहीं होगा। बट मैं तो मानूंगी कि वो दुनिया का सबसे ही लकी और सबसे अच्छा और एक यूनिक पर्सन बन पाएगा। तो ये है गुरु और शनि की युति, ठीक है। अब इस गुरु और शनि की युति में हमें करना क्या है? तो गुरु और शनि की युति में हमें करना होगा ये कि हमें एक रास्ता चुनना होगा, जो रास्ता सही हो, कर्म प्रधान हो, जिसमें मेहनत हो। हम अपने बड़ों का एक्सपीरियंस जो हुआ है, गुरु, गुरु मानी कुछ सिखाने वाला, हमारे बड़े, हमारे घर के बड़े, वो गुरु की प्रीव्यू के अंडर में आते हैं। तो हो सकता है कि हम उनके एक्सपीरियंस का थोड़ा बहुत लाभ लें, कुछ मेहनत करें। इन शॉर्ट, उनके दिखाए हुए रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो बेशक ये युति गलत नहीं जाएगी, मगर कुछ नया सिखा के ज़रूर जाएगी। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच लेते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे, तो जो उच्च अधिकारी है, उच्च पदाधिकारी है, जुपिटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जुपिटर यहाँ पे मतलब दुखी तो होंगे। तो जुपिटर के प्रीव्यू के, जुपिटर के अंडर में जो जो चीज़ें आती है ना, वो मिलते मिलते उनको शनि की राह पे तो चलना ही पड़ेगा। शनि की राह पे चले तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर शनि की राह आपने नहीं पकड़ी, आपने चेंज कर दी अपनी राह, तो उस पोजीशन से भी आपको नीचे गिरते हुए टाइम नहीं लगेगा। उस पोजीशन से भी आप नीचे गिर सकते हो जहाँ पे आप जो पोजीशन पे हो, क्योंकि शनि महाराज आखिरकार में उनको ही जीत देंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा वाला लेसन है कि डाउन टू अर्थ रहना है, बिल्कुल सिचुएशन से घबराना नहीं है, और इस युति को एंजॉय करना है। कहा जाता है कि पहले 3 महीने में पहला मंथ है जो वो सामान्य जाएगा, दूसरा ठीक जाएगा और तीसरा थोड़ा खराब जाएगा। तो थोड़ा संभालिएगा। पर्टिकुलर वो लोग जिनकी जन्म कुंडली में शनि और गुरु की युति हो रही है, वो लोग खास संभालिएगा और सोच समझकर आगे बढ़िएगा। बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीव और शिव की युति है। अगर आप भौतिक जीवन, मटेरियल लाइफ में दुखी हुए हो या दुखी हो रहे हो ना, तो आपको ईश्वर का प्रकाश भी ज़रूर नज़र आएगा, एनलाइटनमेंट भी पक्का मिलेगा। तो 8th हाउस के बाद, बहुत ही डीप रिसर्च के बाद, डीप मेडिटेशन के बाद आप वो यात्रा करोगी जो 9 10 11 और 12वें हाउस की है। तो इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।